मारूफ मजहबी स्कॉलर और पीटीआई के मुनर्रिफ रुकन आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन आज जुमरात 9 जून की सुबह अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। उन्हें फौरी तौर पर कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना था कि जब वो इत्तला मिलने पर आमिर लियाकत के घर में दाखिल हुए तो अंदर एक ड्राइवर मौजूद था, जबकि जनरेटर भी चल रहा था। आमिर लियाकत हुसैन अपने बिस्तर पर थे लेकिन होशो हवास में नहीं थे। रेस्क्यू टीम ने इन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इंतकाल की तस्दीक की गई। 5 जुलाई 1971 को पैदा होने वाले आमिर लियाकत कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। उनके पसमानदगान में पहली बीवी डॉक्टर बुशरा से 2 बच्चे शामिल हैं। आमिर लियाकत अपनी निजी ज़िंदगी के हवाले से खासे मसाइल के शिकार थे। उनकी डॉक्टर बुशरा के साथ तवील रफ़ाकत रही, ताहम कुछ निजी मसाइल के सबब दोनों में अलहदगी हो गई और डॉक्टर बुशरा इकबाल ने दिसंबर 2020 में तस्दीक की थी कि आमिर लियाकत ने उन्हें तलाक दे दी है। आमिर लियाकत ने दूसरी शादी मॉडल और अदाकारा तूबा अनवर से जुलाई 2018 में की थी, जो उनसे कई साल कम उम्र थी और दोनों की शादी 4 साल से भी कम अरसे तक चली। हाल ही में उनकी तीसरी एहलिया दानिया की जानिब से खुला के दावे के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और उनकी कुछ नाजेबा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिनसे दिल बर्दाश्ता होकर रुकन कौमी असम्बली ने मुल्क छोड़ने का ऐलान कर रखा था। आमिर लियाकत डिप्रेशन की वजह से सोशल मीडिया और अपने करीबी लोगों से किनारा कश हो गए थे। वो मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता रहे, लेकिन बाद अज़ां उनकी असल वजह शोहरत रमज़ान ट्रांसमिशन थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ करवाया और एक अरसे तक इस शोबे में तनहा राज करते रहे। आमिर लियाकत साल 2002 से साल 2007 के दरमियान रुकन कौमी असम्बली रहे और इसी दौर में वज़ीर मुमलिकत भी रहे। वो 2016 में एक मरतबा फिर सियासत में माजी की तरह सरगर्म होने लगे और 22 अगस्त 2016 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर के बाद इसी रात रेंजर्स ने मुत्तहिदा के दीगर रहनुमाओं के हमरा आमिर लियाकत हुसैन को भी कराची में आई चंद्रगढ़ रोड में कायम इनके दफ्तर से हिरासत में ले लिया। ताहम कुछ घंटों के बाद इनको रिहा कर दिया गया था। आमिर लियाकत ने अगले ही रोज़ MQM से अपनी राहें जुदा कर ली थीं और कहा था कि अब वो कभी सियासत में कदम नहीं रखेंगे। आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर कौमी असम्बली के जारी इजलास में पहुंचने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने फौरी तौर पर कार्रवाई रोकते हुए इजलास कल शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत की वसीयत सामने आ गई। समाजी रहनुमा रमज़ान चीपा ने कहा कि आमिर लियाकत से तकरीबन 1 माह पहले बात हुई थी। उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तदफीन के मामले आपने देखने हैं, मुझे गुस्ल भी आपने देना है और कफन भी आपने पहनाना है और मुझे हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ार पर मेरे वालिदैन के हमरा दफन किया जाए।